नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। महाराष्ट्र पर इस वक्त सबकी नजर है। महाराष्ट्र के मालेगांव, अमरावती, नांदेड़, वाशिम में जगह जगह दंगे हुए। इन जगहों से लेटेस्ट अपडेट यह है कि अमरावती में तनाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। यहां 3 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। दंगे में 18 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। इनमें 3 बड़े पुलिस अफसर शामिल हैं। अब तक हिंसा से जुड़ी 20 एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडिया टीवी ने महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे से बात की। डीजीपी ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। महाराष्ट्र में अभी माहौल कैसा है और दंगे की साजिश के पीछे कौन लोग हैं, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमने तैयार की है। देखिए। सोचिए, एक अफवाह चली और महाराष्ट्र के 3 शहरों में दंगा फैल गया। पोस्टर छपे, तकरीरें हुई, भीड़ इकट्ठा की गई और आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जमकर पत्थर चले। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन अमरावती में हुआ। सुबह अमरावती के राजकमल चौक पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे हुए। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। 2 घंटे बाद एक्शन का रिएक्शन हुआ। 2 बजे के करीब चांदनी चौक इलाके में मुस्लिम संगठनों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। अमरावती का ये चांदनी चौक है। यहाँ पे काफी स्थिति तनावपूर्ण है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पे लोगों को खदेड़ रही है, लोगों को घरों में भेज रही है। यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। पूरी तरीके से पुलिस तैनात है। पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। इस वक्त हम अमरावती के चांदनी चौक पे हैं, जहाँ पे SRPF को भी बुलाया गया है। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था। हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था। कल बंद के दौरान कुछ हिंसक घटनाएं घटी थी। उसके बाद आज अचानक लोग यहाँ पे एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद अचानक तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने लगे। SRPF, अमरावती पुलिस के साथ साथ तमाम लोग यहाँ पे तैनात है। पुलिस एक व्यक्तियों को धरपकड़ कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस, SRPF सबको यहाँ पे तैनात किया गया है। अमरावती का ये चांदनी चौक है। पूरी तरीके से SRPF और नागपुर अमरावती पुलिस को पूरी तरीके से तैनात किया गया। काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है यहाँ पे। काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है यहाँ पे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से SRPF अमरावती पुलिस ने पूरे इलाके को नाकेबंदी कर ली है। एक लोगों को पकड़ा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यहाँ से लोगों को तितर बितर करने के लिए दोनों कहा जा सकता है ये चांदनी चौक का इलाका एक विशेष समुदाय का यह इलाका है। वो लोग भी घरों से बाहर आ चुके हैं। पूरी तरीके लाइव तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। आंसू गैस के गोले पुलिस छोड़कर उनको तितर बितर करने की कोशिश कर रही है। अमरावती में हिंदू संगठनों ने कल की हिंसा के विरोध में आज बंद का ऐलान किया था। राजकमल चौक पर पहले हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और विरोध उग्र हो गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में आग लगा दी। मोटरसाइकिल, स्कूटर को भी आग के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया था। बंद के पीछे कल हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में यह बंद का आह्वान किया गया था। अमरावती के राजकमल चौक पर अचानक भीड़ एकत्र होने लगी और अब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई और आगजनी की घटनाओं को, तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देने लगे। बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ की घटनाओं को हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने इसको अंजाम दिया। पुलिस उन पे काबू पाने के लिए, उन्हें तितिर बितिर करने के लिए कुछ जगह लाठीचार्ज का भी पुलिस को सहारा लेना पड़ा। विरोध कर रहे संगठनों ने कुछ दुकानों में आग तक लगा दी। ये राजकमल चौक पर स्थित ये दुकान है जिसको बुरी तरीके से जला दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम आकर उसकी आग पे काबू पाई है। अमरावती पे पूरी तरीके से तनाव को दूर करने के लिए, स्थिति को नियंत्रण करने के लिए SRPF की टीम को भी बुला लिया गया है। अमरावती में धारा 144 पूरी तरीके से लगा दी गई है। पूरे प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया। राजकमल चौक पर आगजनी की खबर चांदनी चौक इलाके में पहुंची तो हिंदू संगठनों के खिलाफ भीड़ जुटनी शुरू हो गई और दूसरी तरफ से भी पत्थरबाजी शुरू हुई। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
चांदनी चौक का ये इलाका है अमरावती का। इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों तरफ से, एक तरफ दूसरे गुट के लोग यहाँ पे एकत्र हो गए, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, पुलिस पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। सुबह राजकमल चौक पर हिंदू संगठन के लोग एकत्र हुए थे, उसके जवाब में ये चांदनी चौक है यहाँ पर कि आप देख रहे हैं पत्थरबाजी, एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पे पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। पुलिस काफ़ी सूझबूझ का परिचय दे रही है, काफ़ी नियंत्रण में है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कहा जाए कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन से उतारू हो चुके हैं। पत्थर पुलिस के ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर पुलिस के ऊपर फेंक रहे हैं। काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति चांदनी चौक के इलाके में है। SRPF के साथ साथ अमरावती पुलिस यहाँ पे तैनात कर दी गई है। एक वो छोरा आप ये देख रहे हैं जहाँ पर एकदम हम लोग यहाँ पे एकदम ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। सबसे अहम बात है कि किसी चैनल, कोई भी चैनल यहाँ तक पहुँचा नहीं है। इंडिया TV यहाँ तक पहुँचा हुआ है, जहाँ पर सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अमरावती में तनाव उत्पन्न हो चुका है। पुलिस यहाँ पे आंसू गैस के गोले फायर कर रही है, ऊपर से वो पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, पत्थर वहां से फेंके जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये चांदनी चौक का इलाका पूरी तरीके से तनाव में से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अमरावती में हुआ। अमरावती से मालेगांव की दूरी 418 किलोमीटर है। यहां भी कल जुमे की नमाज के बाद हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आई। यहां भी अफवाह का बम फटा और जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी। मालेगांव से नांदेड़ की दूरी 461 किलोमीटर है। जुमे की नमाज अदा हुई और हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जो हुआ उसकी हकीकत तस्वीरें बता रही हैं। तीनों शहर कोई आसपास नहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरियां, लेकिन तरीका एक जैसा। पूरब इसके पीछे एक कहानी क्या सुनाई गई। त्रिपुरा की एक मस्जिद की जो अमरावती मालेगांव से करीब 2500 किलोमीटर दूर है। झूठ फैलाया गया, फर्जी तस्वीरों को दिखाया गया, हैशटैग चलाए गए, पोस्टर चिपकाए गए, लोगों को बताया गया कि त्रिपुरा में मस्जिद पर हमला हुआ है। त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा पुलिस सामने आई, मस्जिद की तस्वीरों को दिखाया गया, बताया गया कि अफवाह फैलाई गई है, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं हुआ है। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कंचनपुर सब डिवीजन पूरी तरह पीसफुल है। मैं त्रिपुरा वासियों से यह आग्रह करता हूं कि ट्विटर और फेसबुक पर चलाए जा रहे फेक न्यूज़ एंड रूमर्स से भ्रमित न हो। प्लीज़ ऐसे फेक न्यूज़ और रूमर्स को शेयर न करिए। त्रिपुरा पुलिस इन फेक न्यूज़ एंड रूमर्स फैलाने वालों पर उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पानी सागर में कोई मस्जिद में आगजनी नहीं हुई है और वहां हुए इंसिडेंट पे पुलिस पूरी तरह कानूनी कार्रवाई कर रही है। मेरा त्रिपुरा वासियों से यह अनुरोध है कि आप पुलिस की सहायता करें और इन फेक न्यूज़ और रूमर्स फैलाने से बचें। अफवाह कहां से उड़ी, अफवाह ने कैसे टेंशन बढ़ाया, पूरी इनसाइड स्टोरी हमें पता चली है। एक एक फैक्ट को चेक किया गया है और जो पता चला है वो चौंकाने वाला है। अफवाह की फैक्ट्री तक जाने से पहले मालेगांव की इन तस्वीरों को देख लेते हैं। यहां भी अफवाह की वजह से शहर की तस्वीर बदरंग हो गई। मालेगांव में कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कल यहां भी भड़काऊ भाषण किए गए, लोगों को बुलाया गया। अमरावती, मालेगांव, सबकी मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी थी। जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होना है और त्रिपुरा से आए झूठ पर बवाल करना है। मालेगांव के अब्दुल हमीद चौक पर मजमा जुटा, माइक लगाया गया और नारा लगाया गया। भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर अफवाह की अफीम सुंघाई गई। इस वीडियो के खुद मालेगांव पुलिस ने पुष्टि की है। अब पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है। वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें एक शख्स जो है वो गांधी मार्केट का एक शख्स कह रहा है कि अगर आप दुकानें खुली रखते हैं तो जिम्मेदारी आप अपना लेंगे। एक दूसरा वीडियो है जिसमें बहुत सारा मॉब दिख रहा है और प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो ऐसे नारे। क्या इस सिलसिले में पुलिस को जानकारी है, पुलिस जांच कर रही है? डेफिनेटली जो पहले वीडियो आपने बताया उस सिलसिले में उस व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई कायदेशीर कार्रवाई चल रही है। जो दूसरा वीडियो है उसमें थोड़ा हम लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं कि भाई उसमें कहीं एडिटिंग वगैरह कुछ हुआ है क्या, और उसी के साथ उसमें जो लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं।
जिन लोगों ने झूठी खबर को सच बनाकर परोसा था और धर्म के नाम पर इकट्ठा होने की अपील की थी। एक नहीं, कई वीडियो हैं जो साबित कर रहे हैं कि साजिश सोची समझी थी। गांधी कपड़ा मार्केट त्रिपुरा के हक में बंद 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 रहेगा। और अगर जुमा के दिन, बंद वाले दिन अगर कोई अपनी दुकान खोलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर दुकान खोले। बाद में पुकारने वाले को मत बोले क्या रे भैया हमको तो खबर ही नहीं। याद रहे, जुमा के दिन पूरा गांधी मार्केट बंद रहेगा। साजिश का संचार कैसे हुआ, उसकी गवाह मालेगांव की ये तस्वीरें हैं। उपद्रवियों ने करीब 2 दर्जन दुकानों को तहस नहस कर दिया। आज संवाददाता राजेश कुमार मालेगांव के उन इलाकों में पहुंचे जहां कल जमकर बवाल हुआ। ओल्ड आगरा का ये इलाका है जहां हजारों की भीड़ उग्र हो गई थी। आज अफवाह वाली साजिश के सबूत को संवाददाता राजेश कुमार ने अपनी आंखों से देखा। मालेगांव में जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये ओल्ड आगरा रोड है, न्यू बस स्टैंड का इलाका है। और ये जो शॉपिंग सेंटर, इसे म्युनिसिपल शॉपिंग सेंटर कहते हैं। इस इलाके में कल उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। एडिशनल एसपी के ऑफिस से जब लोग लौट रहे थे मेमोरेंडम देके, उसके बाद इस इलाके में कई दुकानों को तोड़ा गया। पास में हॉस्पिटल है, वहां पर भी तोड़ा गया और तोड़फोड़ की गई। आपको तस्वीरें दिखा दें जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। ये वेटनरी दवाखाना था जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ पर आगजनी भी की गई, आग भी लगाई गई, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और अंदर कुछ भी नहीं बचा है, या एक एक सामान जो है वो अंदर घुसकर तोड़ा गया है। और ये ऐसा यहाँ पर कई दुकानों में हुआ है। पास के ठीक बगल में संगीता मेडिकल एंड जनरल स्टोर है, उसके शटर को भी तोड़ने की कोशिश की गई। साथ ही आप देखिए मीटर बॉक्स जो है वो तोड़ा गया, यानी कि उपद्रवियों के हाथ में जो लगा उस वक्त उसे उन्होंने यहाँ पर तोड़ा है, फोड़ा है। यहाँ पे कहाँ दुकान है आपका? वो कैमरा तोड़ा गया है सर, कैमरा तोड़ा गया है इनका। सीसीटीवी कैमरा जो है वो इनका तोड़ा गया है यहाँ पे। कब आए थे, कौन थे, किसने तोड़ा, क्या बताया गया आपको? इधर आइए। क्या नाम है आपका? वसीम। क्या टूट गया आपके दुकान का, कौन तोड़ा, पुलिस ने कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। क्या क्या टूटा आपके दुकान का? हमारे टेबल कुर्सी तोड़े गए और कैमरे भी सब तोड़े गए। हाँ, और अंडे गाड़ी भी सब तोड़ गए साइड की पूरी। दुकान कल खुली थी? नहीं, कल बंद थी। उसके बावजूद तोड़े गए। एक एक दुकान को पहचान कर टारगेट किया गया। पुलिस वालों को पत्थर से निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी का ये खौफनाक कल्चर मालेगांव ने पहली बार देखा था। इसी तरीके के पत्थर कल जो है वो मालेगांव में दोपहर को, शुक्रवार दोपहर को इस इलाके में बरस रहे थे, दुकानों पर बरस रहे थे। जो लोग इस इलाके से गुजर रहे थे उन पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस वाले भी घायल हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पत्थर हैं वो इन दुकानों पर चलाए गए हैं, जिसके वजह से खासा नुकसान हुआ है। जो लोग इस इलाके में पत्थरबाजी कर रहे थे वो न हॉस्पिटल देख रहे थे, न रिहायशी इमारत देख रहे थे, न दुकान देख रहे थे, वो सब पर पत्थरबाजी कर रहे थे। पुलिस वाले घायल हुए, आम नागरिक घायल हुआ। बेसहारा हॉस्पिटल है और वहां पर पत्थरबाजी की गई। आपको जगह जगह पर शीशे जो हैं वो टूटे हुए यहाँ पर नजर आएंगे। यानी कि जो लोग इस पूरे उपद्रव में शामिल थे उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं, वो परेशान हो सकते हैं। हॉस्पिटल में कई पत्थर मारे गए, पत्थर अंदर तक पहुंचे, हॉस्पिटल में मरीजों तक पहुंचे हैं पत्थर। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो टूटे हुए शीशे की है। फिलहाल पुलिस यहाँ पर तैनात है, इस वजह से आपको शांति यहाँ पर नजर आ। लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर लोग जो है वो उपद्रव कर रहे थे। एक ही सोच, एक ही अफवाह, एक ही तरीका, एक ही वक्त, बस जगह बदली गई, साजिश खेल करती गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, समझने के लिए इस पोस्टर का मजमून ध्यान से पढ़िए। बेगलोर नाका बादे जुमा, वक्त दोपहर 2:30 से 4 बजे। जुमा पढ़ो, बेगलोर नाका चलो। हैशटैग सेव त्रिपुरा मुस्लिम, रजा एकेडमी एंड TNR बोर्ड। जुमे की नमाज के बाद बेगलोर नाका पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई और माइक से भड़काऊ भाषण का सिलसिला शुरू हुआ। कहा तो ये गया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा, लेकिन प्रदर्शन उग्र हो गया और जमकर तोड़फोड़ हुई।
एक अफवाह ने महाराष्ट्र के 3 शहरों की सूरत बिगाड़ दी। इसका मुजरिम कौन है? अफवाह की आग किसने फैलाई? तीनों जगह एक ही नाम आया, रजा एकेडमी। रजा एकेडमी की तरफ से लोगों को त्रिपुरा में मस्जिद पर हुए हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था और इसका फॉर्मेट रजा एकेडमी ने तैयार किया था। मुंबई से लेकर नांदेड़ तक पोस्टर चिपकाए गए, लोगों को बुलाया गया, धर्म के नाम पर भड़काया गया। वीएचपी की रैली में सरेआम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती, मसाजिद को नजर आतश करना, कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ रजा एकेडमी ने 12 नवंबर बरोज़ जुमा को रजाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया है। आपको मैं दिखाता हूं। लेकिन जब यही सवाल रजा एकेडमी के महासचिव सईद नूरी से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। पोस्ट मेरे पास है, आपको मैं दिखाता हूं, जो आपके ही ट्विटर हैंडल का है। इस पर लिखा है, इस वक्त हर काम से बंद कर जरूरी है, अहले ईमान पर फर्ज है रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा देना। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, बतला दो हर दुश्मने दीन को, गैरत ए मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। क्या ये भड़काऊ नहीं है? वाह, ये हमारा दीन है। ये एक जान क्या है अगर हूं करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। रसूलुल्लाह के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने की बात कर रहे हैं, अपनी जान किसी की लेने की बात कर रहे हैं। हम तो कोई मतलब तो हर दुश्मने दीन को देखिए। हाँ। ये जो शब्द है, ये आप जरूर आप अपनी जगह पे बहुत सही भी हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करके लगातार आरोप यही लगाया जा रहा है कि आप जो है सोशल मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक मुंबई बंद, औरंगाबाद, बुल्ढाना बंद, लगातार ऐसे पोस्ट है बंद करने में क्या लगातार कौन सी सच तो यह भी है कि कोई भी मजहब हो नफरत नहीं सिखाता और ना ही मजहब के नाम पर हिंसा की बात करता है। रजा एकेडमी अपने पक्ष में कितनी भी बात करे, लेकिन पुलिस को रजा एकेडमी का तर्क गले नहीं उतर रहा। पंडित सर की रजा एकेडमी पर बैन को लेकर मांग उठ रही है। रजा एकेडमी ने ही बंद बुलाया था। रजा एकेडमी इस पूरे मोर्चे को लीड कर रही थी अलग अलग जगहों पर। क्या पुराना जो इतिहास रहा है रजा एकेडमी का, उसको देखते हुए इस पर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई की जा सकती है या उनको कोई किसी तरह का कोई सम्मान देकर उनसे पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि रजा एकेडमी का जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में ही है। आज उनसे बात हुई हमारी तो उनका कहना था कि हाँ, हमने बंद का आह्वान किया था लेकिन लोग सड़क पर आ गए, इस वजह से ये हिंसा हुई। देखिए, किसी एकेडमी को बैन करने के बारे में और उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के बारे में ये बहुत इस वक्त मेरे ख्याल अभी भी समय बाकी है। सारे मुद्दे हमारे सामने अभी नहीं है और वो सब एक बार जब सारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय लिया जाएगा। आज की तारीख में इस तरह का कोई निर्णय लेने का समय भी नहीं है और मेरे ख्याल से कोई इस तरह का हमारे पास सारा डेटा भी नहीं है। उधर अफवाह वाली साजिश पर सियासत भी फुल ऑन है। बीजेपी ने नया फ्रंट महाअघाड़ी सरकार के खिलाफ खोल दिया है और सवालों की बौछार कर दी है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेष रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गया, हम इसकी निंदा करते। साथ ही में अमरावती में जो घटना हुई, जिस प्रकार का कल मोर्चा निकला, फिर आज उसके ऊपर रिएक्शन हुई, यह सारा अस्वस्थ करने वाला माहौल है। सरकारी पार्टी के लोग स्टेज पर जाकर जिस प्रकार से भड़काने वाला भाषण देते हैं और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कहीं ना कहीं इसकी सुध ली जानी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार ने ये कौन सी साजिश के तहत झूठी अफवाहों पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अब बात हिंदू वोट की हुई तो शिवसेना में हलचल मच गई। अब वो भी रजा एकेडमी को बैन करने की मांग कर रही है। अगर आप सरकार में हैं, रजा एकेडमी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे? बीजेपी जरूर मांग करूंगा। होता क्या है, नाम एकेडमी कोई भी तो होगा, उसके समर्थन करने वाले जो भी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रजा एकेडमी पर बैन की मांग करती है तो वो रजा एकेडमी गलत काम करी तो बैन होगा ही। मांग क्या करने की जरूरत है? यहाँ अच्छे प्रशासक बैठे हुए हैं, शासक भी अच्छी तरह से बैठे। बीएमसी चुनाव है, हिंदू वोट कितना जरूरी है शिवसेना समझ रही है, इसलिए हिंदू कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।